आज दिन का आगाज डेली मेल की एक खबर से हुआ कि जिसका खुलासा यह था कि जनाब ये पिच जो है ये पिच बदल दी बीसीसीआई ने। अपेरेंटली बड़ी शायद सुनने में ऑप्टिक्स के एतबार से फनी सी बात लगे, लेकिन उन्होंने पूरी इसकी डिटेल लिखी कि किस तरीके से ग्राउंड में जो मुख्तलिफ पिचेज होती हैं उनमें से कौन सी पिच सेलेक्ट की जाती है। और अभी मैं अगर पूरी खबर की डिटेल में जाऊंगा तो एक लंबी बात हो जाएगी कि जिसका खुलासा यही था और उसमें मुख्तलिफ हवाले दे रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी के 40 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर यह मैसेज सर्कुलेट हुआ। पिच बनाने के हवाले से आईसीसी के जो अहम तरीन फर्द हैं एटकिंसन, उन्होंने बहुत डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है कि ये मुझे प्रायर इत्तला ही नहीं दी गई और जो पिच तैयार की जानी थी मुझे बताया गया कि विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन वो पिच चेंज कर दी गई और दूसरी पिच पे मैच खेल जाएगा। इसमें किसी का भी कोई भी ओपिनियन हो सकता है। होता है कोई कहे कि यार ये बात जरा अजीब सी है, वाकई गलत है। होता है कोई कहे कि एक अजीब सी बात है, मतलब ये तो अजीब गलत इल्ज़ाम है। बट मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब सुनील गावस्कर जी, जिनका बड़ा एहतराम है, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने इसमें बात करते हुए अभी मैच के बाद बड़ा एक सख्त सा जुमला इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जो कि ये पिच के हवाले से बात 397 पे 300 प्लस रन पिच में क्या था। बैटिंग के लिए बोलते ना पिच बनाई जाती है, तो बात तो सही है, पिच तो सही थी। चाहे वो न्यूजीलैंड टॉस जीता था, इंडिया ने जीता था, उन्होंने 397 कर दिए। लेकिन वो स्टोरी आपने बस में पूरी देखी है। हाँ, आपको उसमें कुछ अनयूजुअल लगा? एक लम्हे को अगर फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल कि अगर वैसा ही हुआ है जैसा उसमें लिखा है तो अनयूजुअल है। अगर ऐसा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप अमूमन हमसे सवाल जब करते हैं यहाँ खड़े होते हैं ना, अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो इसमें बात यही बोली कि इन्फॉर्म किया गया कि आज आप यहाँ खड़े होंगे। लेकिन भाई मसला ये आईसीसी का तो स्टेटमेंट आए जिसके अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। किस्म की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है। दे आर सच अ ग्रेट टीम राइट नाउ, ऑल बेसिस कवर्ड, and the kind of champions Virat Kohli and Rohit Sharma and Bumrah are and all that, I don't think they would appreciate the fact कि इस किस्म की कोई भी manipulation की जा रही है उनको फेवर करने के लिए। I think they are champions enough to say, they would not feel good about this. This should be the last thing on Indian cricket team mind. I don't think so उनके ज़हन में ये होगा. But if this is happening, it's credible news because किसी ने proper article लिखा है, वो मेल का भी जिक्र किया है, जो head groundsman है ICC का Atkinson, कि pitch number certain 7 or whatever the number was, a fresh pitch. The idea of a fresh pitch is ताकि दोनों टीमों को proper chance मिले, किसी को favor outright ना मिले टॉस जीत के. Hence the fresh pitch. But apparently this pitch, इस पे 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आई एग्री विद यू 100%। आई थिंक बाकी पैनलिस्ट भी मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ये एग्री करेंगे कि ये इस चीज की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अननेसेसरी। अब आई डोंट नो कौन कर रहा है, अगर इन्होंने कहा भी है, मेरा नहीं ख्याल ये कहेंगे जिस तरीके की क्रिकेट इनकी तो हर बेस कवर है। But Misbah, let me bring this to you. I mean, you know pitches better than many out there. But here's my question to you. Do you think अगर एक टीम है जो कि इतनी जबरदस्त हर किस्म की पिच में उन्होंने खेल के हर किस्म के ऑपोजिशन को डिफीट किया हुआ है अभी पिछले 9 गेम्स, उनकी टीम की आप इफ दे विन द वर्ल्ड कप, राइट, पीपल विल ऑलवेज से कि जी वो तो चूंकि आप तो पिचेस बदल रहे थे कर रहे थे। आई डोंट थिंक विराट कोहली इज गोइंग टू लाइक दैट और ऑल दैट। आई डोंट थिंक दे वुड वांट दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम बीसीसीआई। बिल्कुल बात ठीक है। आप जिस मतलब डिफरेंट कंडीशंस में आप खेले हैं अगेंस्ट डिफरेंट टीम्स, और एक पिच थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो थोड़ी सी आप कहेंगे स्लोअर साइड पे थी, और उसी पिच पे इंडिया को मुश्किल हुई है। इफेक्टिव ये भी है कि कुछ लोग ये भी शायद सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रखते हैं वर्ल्ड कप या इंग्लैंड में रखते हैं वर्ल्ड कप तो वहां पे तेज और सीमिंग और स्विंगिंग विकेट्स होती हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। तो उसमें मेरा ख्याल है मैं एक चीज क्लैरिफाई करता चलूं, वर्ल्ड कप्स में पिचेस जो है वो होम टीम या होस्ट टीम नहीं डिसाइड करती, वो आईसीसी करती है। और इस वक्त जो कंट्रोवर्सी बन गई है, अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी, आई डोंट थिंक टीम इंडिया डिजर्व्स दिस कंट्रोवर्सी। आई थिंक इट्स एन अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी दैट somebody somewhere decided कि नहीं हम इसको जो है ना थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो करते हैं। I think your thoughts on this, Shwet? मुझे ये लगता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर वेन्यू पे देखें मुंबई में, जहाँ पे आज सेमीफाइनल हो रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का, यहाँ पे जिसने भी सेकंड बैटिंग की है उसने स्ट्रगल किया है अर्ली ऑन अगेंस्ट द न्यू बॉल, क्योंकि दिस इज अबाउट ट्वाइलाइट 10 से 15 ओवर जो होते हैं पहले 20 फर्स्ट वाले, लेकिन सेकंड बैटिंग। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में वो क्यों इफेक्टिव हैं इतने, क्योंकि आपके जो पहले 3 बैटर्स हैं दे सेट द टोन, उनमें से एक जो है रन्स बनाता है बड़े, तो बाकी यू आर ऑलवेज इन द गेम। लेकिन अगर आप उन पहले, जैसे वसीम भाई ने कहा, 10 to 15 ओवर्स में अगर आप विकेटें देते हैं और पहली जो एवरेज रन है वो 300 प्लस है, इनफैक्ट 350 प्लस है,
तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आखिरी के जो 7-8 बैटर्स हैं कि वो उनको कंप्लीट करें, इसलिए इस पर्टिकुलर वेन्यू पे ये मुश्किल है। और मुझे ये लगता है कि जब इंडिया ने श्रीलंका को 14 for 6 थे, इवन दो श्रीलंका वॉज स्ट्रगलिंग, वो अपनी जगह है, लेकिन बाकी टीम्स ने भी स्ट्रगल किया है, तो ये वाला एलिमेंट तो है, इसको पीछे नहीं हटा सकते। जैसे वसीम भाई कह रहे हैं, हम सारे कह रहे हैं ऑल बेसिस कवर्ड फ्रॉम इंडियन टीम, लेकिन ये एक ऐसी बेस है जो कवर नहीं हो सकती जब तक आप वहाँ जाके खेलेंगे नहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, आई डोंट नो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, बट अगर ऑल बेसिस कवर्ड हैं सो दे शुड नॉट बी थिंकिंग कि यार ऐसा कोई एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जो फोकस है उससे हटा जाए। कमेंटेटर के मनसब पर हो तो थोड़ा सा आपको जरा सा, यानी आप एक टीम के नुमाइंदे नहीं होते, आप जब कमेंटेटर होते हैं तो आईसीसी के वसीम भाई ये जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ब्रिटिश मीडिया है ना, ये बहुत माइंड गेम खेलता है। हालांकि उनकी टीम तो क्वालिफाई भी नहीं करी उन्होंने, वो तो बाहर हो गए, लेकिन इस तरह बोलना, पिच आपने देखी